Hello dear students, today sequences and series maths part 2. See some important formulae first. Harmonic progression. First we see that about harmonic progression. Harmonic progression can be written in the short form HP, that is harmonic progression. Definition of the harmonic progression is a sequence T1, T2, T3, T4 up to Tn where n belongs to n and Tn is not equal to 0 is called a harmonic progression if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, 1 upon T4 up to 1 upon Tn are in an AP. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस देखो T1, T2, T3, T4 up to Tn and n belongs to n, Tn is not equal to 0, it is known as harmonic progression. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं अगर इनके टर्म्स के सभी टर्म के रेसिप्रोकल्स एपी में हो जाएं, मतलब इनके जो टर्म्स के रेसिप्रोकल हैं उनको उल्टा करने पर ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने लगे, तो उसको जो गिवन सीक्वेंस है उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो आइए कोई एग्जांपल लेकर के देखते हैं. जैसे मान लो कि यहां पर है कि कोई भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है, कंसिडर करो कि हमारे पास है, अगर HP दिया है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि HP जो हमारा यहाँ पर है वो है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन. तो इस तरह से अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 2, 4, 6, 8 ये AP फॉर्म करता है, दैट इज गिवन सीक्वेंस इज इन HP. एक एग्जांपल ये ले सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म AP एंड रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म HP. तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर से एक बार देख लो कि इफ सीक्वेंस जैसा एक यहाँ पर है कि इसके अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस T1, T2, T3, T4 and so on up to Tn where n is a natural number and Tn is not equal to 0 is called a harmonic progression if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, 1 upon T4 and so on up to 1 upon Tn are in an AP. तो ये रही इसकी डेफिनेशन. तो हम लोग इसको और भी डिटेल्स में एक्सरसाइज में और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में मैक्सिमम जितना भी फार्मूला हो सकता है मैं उतना फार्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ. और फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अदर्स उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. तो आइए अब इसका जो सेकंड फार्मूला यहाँ पर है, इफ x and y are two numbers then first one arithmetic mean. देखो arithmetic mean in short form you can say AM and it is denoted by the letter A is equal to x plus y upon 2, means arithmetic mean of two numbers x and y is x plus y upon 2 and it is denoted by the letter A. In short form it is AM and arithmetic mean here. फिर से हम दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं यहाँ पर, और सेकंड फार्मूला हमारा यहाँ पर है ज्योमेट्रिक मीन. तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए जैसा कि भी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन नहीं बताया गया था, तो लेकिन अभी ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर डिटेल्स में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे. फिर तो ज्योमेट्रिक मीन दैट इज GM, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर G एंड इट्स फार्मूला इज रूट ऑफ XY. फार्मूला क्या है यहाँ पर? रूट ऑफ XY for two numbers x and y. And third formula for two numbers x and y, harmonic mean that is HM and it is denoted by the letter H equals 2xy upon x plus y. तो ये तो हो गए 3 फार्मूले. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि देखो फर्स्ट फार्मूला रिलेटेड टू xy, सेकंड इज आल्सो xy, थर्ड इज आल्सो xy. अगर ये तीनों ही फार्मूले xy से रिलेटेड हैं तो इसका मतलब है कि AGH में भी रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि उसको भी हम लोग डिराइव करके एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर AGH में क्या रिलेशन देगा? विद द हेल्प ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 रूट ऑफ XY एंड 2xy अपॉन x प्लस वाई. तो जब हम लोग इसको डिराइव करते हैं तो हमें मिलता है फोर्थ फार्मूला G स्क्वायर इक्वल टू AH, मीन्स square of the geometric mean is equal to the product of arithmetic mean and harmonic mean.
और यू कैन से AH इक्वल टू जी स्क्वायर और जी स्क्वायर इक्वल टू AH। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद। और दूसरा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। इसमें सबसे ग्रेटर कौन है? ए। उसके बाद आता है जी और लास्ट में आता है एच। मीन्स यू कैन से ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच। अब ये बोलोगे कि सर ये ग्रेटर भी है तो इक्वल कैसे? तो इक्वल इसलिए होता है, कब होता है वो भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो एक स्टार मार्क लगा दिया यहाँ पर, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये जो हमने दो नंबर्स यहाँ पर लिए, कि कंसिडर कर लो कि ये नंबर सेम है, जैसे 2 2 3 3 4 4 5 5 10 10 20 20, दोनों ही नंबर सेम है। इफ एक्स इक्वल टू वाई देन ए इक्वल्स जी इक्वल्स एच, ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं जब ये दोनों नंबर सेम आते हैं। और अगर वो कैसे इक्वल होते हैं वो भी देखना है, तो भी फॉर्मूले में चल के चेक करा दूं अभी। आइए चेक कर लेते हैं। मान लो कि x इक्वल टू वाई है, तो y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं। तो चलो हम y को भी x ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फार्मूला x प्लस एक्स अपॉन टू व्हेन x एंड y आर इक्वल। तो दैट इज x प्लस एक्स अपॉन टू मीन्स 2x अपॉन टू। तो 2 गेट कैंसिल, ओनली x रिमेनिंग आता है। आइए यहां पर आते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा बिकॉज y इक्वल टू एक्स, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स ओनली। अब देखो यहां भी x मिल गया, यहां भी x मिल गया, मतलब a इक्वल टू जी हो गया। अब h के लिए यहां पर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स बिकम्स 2x, तो 2 गोइंग बाई 2 और 1 टाइम x कैंसल, तो ओनली 1x रिमेनिंग। ये तीनों ही फॉर्मूले हमें क्या देने लगे? x x x व्हेन x equals y or y equal to x, means when both the numbers are same then a equal to g equal to h। तो अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो इक्वल का रिलेशन लिखा हुआ है वो इसके लिए है। तो ये इस कंबाइंड रिलेशन में जी स्क्वायर इक्वल टू एच देता है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ फॉर्मूला, और ये इनकी है सीनियरिटी और जूनियरिटी के लिए, जिसमें सीनियर कौन है और जूनियर कौन होता है? ए ग्रेटर आर इक्वल टू जी एंड ग्रेटर आर इक्वल टू एच। तो समटाइम्स ये सब फार्मूले इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि समटाइम्स ये फार्मूले जो यहां से लेकर के हैं, ये सभी, ये ऑल द थ्री और ये टू फार्मूले और ये भी, ये सभी फार्मूले समटाइम्स डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या कॉलेज एग्जाम में या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि इनका रिलेशन क्या है, ये रिलेटेड किस फार्मूले से हैं, और इनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है फॉर द टू नंबर्स। तो ये तो बात रही टू नंबर्स के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास लाइफ में या क्वेश्चंस में ओनली टू नंबर्स ही आने वाले हैं। ये नंबर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, या n नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये नंबर्स बढ़ जाते हैं तो हम लोग फिर उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? आइए उसके लिए भी मैं एक फार्मूला यहां पर बता देता हूं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट फार्मूला जो कि n नंबर्स के लिए होगा कि इफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn नंबर्स आर गिवन देन। तो आइए फर्स्ट फार्मूला अरिथमेटिक मीन के लिए, a इक्वल टू sum of all the given numbers, that is x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn। जितने भी नंबर दिए हैं यहाँ पर मोर देन टू या टू नंबर्स या जितने भी नंबर है वो सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी बोलो यहाँ पर। तो जितने भी नंबर्स हैं वो उतने से डिवाइड कर दोगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन, और न्यूमरेटर में क्या करना है? सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बताएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। तो अब ये एक ऐसा फार्मूला है, चाहे टू नंबर के लिए फाइंड करो या मोर देन टू नंबर के लिए, 10 20 100 थाउजेंड्स n नंबर्स के लिए हो गया ये। तो यहां पर ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला एक मिल गया अपने पास। अब इसी तरह से हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन भी अगर फाइंड करना है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर ऑल गिवन नंबर्स, तो g इक्वल टू, अब ये n नंबर्स के लिए है, तो n नंबर्स के लिए अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम लोग क्या करेंगे? कितने भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं, 2 और मोर देन 2।
तो यहां पर g इक्वल टू रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू एंड सो ऑन इंटू xn मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। तो सभी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। नाउ सी द थर्ड फॉर्मूला। अब आता है चांस यहां पर हार्मोनिक मीन के लिए। तो हार्मोनिक मीन क्या बताता है, सबसे पहले तो बताता है कि ये टर्म्स के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले n हो जाएगा यहां पर ऊपर, तो n डिवाइडेड बाई, देखो n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन xn मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंटायर अपॉन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स। ये हमें यहां पर करना है। हार्मोनिक मीन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर है, मान लो कि 10 नंबर्स हैं तो 10 नंबर्स हम यहां पर लिखेंगे 10 ओनली, एंटायर अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, ऐसे ही 10 नंबर्स का सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 10 गिवन नंबर्स, उनका सम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हार्मोनिक मीन। तो ये है हमारा यहाँ पर रिलेशन फॉर n नंबर्स, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये 3 फार्मूले जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो ये तो रही बात हमारे पास अभी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इनका रिलेशन हो गया, 2 नंबर्स के लिए हो गया और n नंबर्स के लिए हो गया। लेकिन अब हमारे पास जो एक कॉम्प्लिकेशन आता है, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला आता है, वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। मीन्स एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एपी एंड जीपी दोनों मिक्स करके दिए गए, दोनों का प्रोडक्ट है वहां पर मिक्स करके दिया है, और उसमें हमें टीएन फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है, या सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट टर्म, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। और ऐसा मेनली कॉलेज एग्जाम में तो होता ही होता है, लेकिन वो जेईई, सीईटी, एनडीए, रेलवेज, अदर्स बैंकिंग एग्जाम्स, जिसमें भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशंस वर्ड आ जाए सिलेबस में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो वो सब में ये सब पूछा जा सकता है। तो आइए अभी उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर फॉर्मूले लेते हैं। सी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, it is denoted by AGP, that is arithmetico geometric progression. First one, nth term of AGP, that is nth term of arithmetico geometric progression equal to Tn, and its formula is A plus n minus 1 into D multiplied by R raised to n minus 1. So this is the formula for arithmetico geometric progression when you want to find its nth term, or you can say Tn. So Tn equal to a plus n minus 1 into d in one bracket, देख लो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज किया गया है, मल्टीप्लाइड बाई r to the power n minus 1, ये रहा Tn। अब अगर इसी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो भी वहां पर सीक्वेंस होगा वो तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेज अभी इसके बाद लेने वाले हैं तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कि जितने फार्मूले हैं यहाँ पर, ये सभी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, दैट इज सम ऑफ n गिवन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। उसका रीजन मैं बता रहा हूं अभी, पहले फार्मूला देखो। Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस d इंटू आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये यहां पर 3 टर्म्स हैं। देखो Sn का फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको भी ध्यान से बाहर रखोगे आ जाएगा। तो a अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी ओनली। और d इंटू आर, देखो d फॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो वहां पर d और r के वैल्यू ये हैं और a इज द फर्स्ट टर्म। तो डी आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी into r to the power n upon 1 minus r, where r is not equal to 1। ये रिमेंबर रखना है क्योंकि
उसका रीजन यह है कि अगर यहाँ पर r इक्वल टू 1 होगा तो ये सभी डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे, तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द रीजन दिस फार्मूला इज नॉट अप्लीकेबल फॉर r इक्वल टू 1। तो इसीलिए यहां पर रीजन है कि r इज नॉट इक्वल टू 1, देन दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल। चलो अब हम इससे हेल्प से tn फाइंड कर सकते हैं, इसका AGP के लिए, दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इस फार्मूले से SN फाइंड कर सकते हैं फॉर AGP, दैट इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फार्मूला, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, मीन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अगर AP और GP दोनों मिक्सअप दिया गया है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हाउ विल यू फाइंड। Here S infinity equals A upon 1 minus R। देखो S infinity equals A upon 1 minus R plus D into R, D for common difference and R for common ratio, upon 1 minus R whole square। तो ये रहे हमारे 3 न्यू फार्मूले जो कि हमें ये बताएंगे कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए TN, SN और S infinity फाइंड करने के लिए फार्मूले अब क्या रहेंगे। तो जैसा हमारा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इन 3 में से कोई भी फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। तो ये सभी फार्मूले के क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइजेस में डिस्कस करेंगे। नाउ अब आता है यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, दैट इज सिग्मा नोटेशन। तो दिस लेटर is known as sigma, 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 and this is the Greek letter, capital letter of the Greek alphabet, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और ये मैथमेटिक्स या फिजिक्स या अदर्स में सब्जेक्ट्स में समेशन का सिंबल है, सम ऑफ मेनी टर्म्स को डिनोट करता है, और इसकी अगर वहां पर वैल्यूज दी गई हैं तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। तो आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं फार्मूले के लिए। हियर फर्स्ट फार्मूला देखो, समेशन 1 टू n, जो इसकी यहां पर रेंज दी गई है या लिमिट बोल सकते हो, 1 टू n, 1 इक्वल टू n। तो व्हाट डज इट मीन, इसकी मीनिंग ये होती है कि सम द 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो यहां n लिखा हुआ है, n टाइम्स, मतलब अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 10। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 20 टाइम्स ऐड करके लेते हैं, वी गेट 20। 100 टाइम्स ऐड करोगे 100, 1000 टाइम्स 1000। तो इस तरह से अगर हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स ऐड करते हैं तो n मिलेगा। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए समेशन 1 टू n 1 इक्वल टू n, ये सिंबॉलिक फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर। अब आइए सेकंड फॉर्मूले के ऊपर, समेशन 1 टू n k इक्वल टू kn वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी मीनिंग क्या है, तो समेशन 1 टू n k वेयर k इंटू n, तो ये मिलता है हमें k इंटू n, इट इज इक्वल टू kn। देखो k इज कांस्टेंट टेकन आउट, तो यहां क्या बचेगा 1, क्योंकि हम k को k इंटू 1 लिख सकते हैं। तो फिर से यही फार्मूला हो जाएगा, समेशन 1 टू n 1, ये होता है n, और k है बाहर मल्टीप्लाई के लिए, तो k इंटू n हो जाता है। ये रहा फार्मूले का एक्सप्लेनेशन, मीन समेशन 1 टू n k इक्वल टू kn, k इज नॉट इक्वल टू 0। और इन केस अगर मान लो कि समेशन 0 है फॉर एनी लिमिट, तो दैट विल बी 0, उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, 0, क्योंकि ये फार्मूले में तो दिया नहीं गया है। लेकिन अगर कहीं आता है कि समेशन 0 की वैल्यू क्या है, तो चाहे 0 को हम प्लस करें, मल्टीप्लाई करें 0 टाइम्स, n टाइम्स, 100 टाइम्स, वो 0 ही रहने वाला है, नो इफेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला नंबर थर्ड, समेशन के लिए फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये बहुत ही केयरफुली लिखना, समेशन r इक्वल 1 टू n, ये जो इसकी लिमिट है 1 टू n, r इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो व्हाट डज इट मीन, अभी बोलोगे सर इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। वैसे मैं अभी एक्सरसाइज में वापस एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार यहां पर फॉर्मूला लिस्ट में भी समझना बहुत जरूरी है।
और फोर्थ फार्मूला है, देखो समेशन r इक्वल टू 1 टू n, इसकी भी रेंज सेम है, r इक्वल टू 1 टू n, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर इक्वल्स n इंटू n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6, n इंटू n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। तो यहां पर यह है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये रहा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। और ये फिफ्थ फार्मूला जो यहां पर दिया गया समेशन से रिलेटेड, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू द होल स्क्वायर, और यू कैन से सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल्स स्क्वायर ऑफ n प्लस वन अपॉन टू द होल, सॉरी स्क्वायर ऑफ n प्लस वन अपॉन टू, या ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट फार्मूले का ही होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये इससे कैसे रिलेटेड है, इसका ही होल स्क्वायर यहाँ कर दिया गया है, तो यह है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो आज हम लोगों ने देखो 5 फार्मूले यहाँ पर 6, 7 और यहाँ पर 8, यहाँ पर है 9, 10, 11 और ये 12, 13, 14, 15, 16 और एक डिफिनेशन यहाँ पर 17। और अगर हम लोग ये रिलेशंस में फार्मूले को डबल काउंट करेंगे तो हमारे पास 18, 19 फार्मूले तक हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लो कि 18 या 19 फार्मूला जो भी यहाँ पर स्टडी किया गया, और ये सभी फार्मूले रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एपी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सॉल्व किया था, फिर इसके बाद जीपी सॉल्व किया, और जीपी सॉल्व करने के बाद अभी उनका मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक न्यू प्रोग्रेशन है जो अभी इस साल इंट्रोड्यूस हो रहे हो, और उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो अभी एक जो न्यू सीरीज भी आज हमने इंट्रोड्यूस कराया, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP। तो उसका TN, SN और सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड कर सकते हो। और समेशन जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहां पर समेशन लेटर आया था, सिग्मा लेटर वहां भी आया था, तो मैंने बताया था कि मैं इसको फार्मूले में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आज इसका फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया, और वो क्वेश्चन जिस टर्म से रिलेटेड थे तो क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया गया था उस समय। और अगर कोई भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलती रहेगी। और इसके बाद प्रीवियस वीडियोज में जा करके प्रीवियस एक्सरसाइजेस, प्रीवियस चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग फार्मूले की एक्सप्लेनेशन एंड न्यू सीरीज एंड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, और सम टू इन्फिनिटी और सिग्मा नोटेशन, ये सब के बारे में, और जितने भी तीनों मीन्स यहाँ पर हैं AM, GM एंड HM, ये सब के बारे में फार्मूले का स्टडी किया। और उससे रिलेटेड अभी जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एक्सरसाइजेज में, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सॉल्व करेंगे। तो रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर AGP एंड इन्फिनिटी, सिग्मा नोटेशंस एंड अदर्स, और इस चैप्टर के अभी रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।